बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे। हमने एक नया सिलसिला आपके साथ शुरू किया हुआ है क्राइम स्टोरी पे, जो हम वीडियोस कर रहे हैं। इसके लिए हम सीनियर जर्नलिस्ट हैं कैसर खान, और हम उन्हीं की वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो लोगों का इंटरव्यूज करते हैं, वो उन क्राइम स्टोरीज का पूरे मुल्क में जा जाके मुख्तलिफ जगह पे रियल के क्राइम स्टोरी, असल क्राइम स्टोरी जो ट्रूली है, उन पे ऐसा नहीं है कि अपने पास से बात करते। आज एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी है कि जिस पे हम बात करें तो क्या करें, एक औरत के दो शौहर। ये पूरा वाकया है क्या, किस तरह एक औरत, एक शौहर अपनी बीवी को कत्ल करता है एक लड़की के लिए, और एक लड़की अपने शौहर को कत्ल करती है एक के लिए, और करते हैं उसको कत्ल करके दोनों मरी घूमते हैं। मरी जाके क्या होता है, पूरी जो कहानी है, पूरी तफसील है, इस जानते हैं, उन्हीं की जबानी जानते हैं, उस औरत की जबानी जानती है इसके दो शौहर हैं थे। क्या पूरी कहानी है, पूरी तफसील क्या है, इस वीडियो में आइए जानते हैं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो लड़की जिसने अपनी पहली मोहब्बत के साथ शादी करने के लिए अपने शोहर को ख़त्म किया, और उस लड़के ने अपनी बीवी को ख़त्म किया। ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, 5 साल तक दोस्ती रही, लेकिन शादियां नहीं हो सकें। फिर बाद में इन्होंने इसने अपने शोहर को और उसने अपनी बीवी को ख़त्म कर दिया। बात करते हैं इससे। नाम क्या जी? उस्माना। अच्छा, ये उस्मान को कब से जानती हैं आप? अकेडमी टाइम से। जी, अकेडमी किधर टाइम देखिएगा, अकेडमी में। अकेडमी से जानती हैं। तो कितना अर्सा तक आप लोगों की दोस्ती रही, फिर ये आपकी जो मोहब्बत में बदल गई दोस्ती? 5 साल। जी, 5 साल। 5 साल। तो फिर कब प्लान किया आप लोगों ने कि आप लोग शादी करेंगे एक दूसरे से? तभी प्लान किया कि शादी कर लें। इसके उस्मान के घर वाले नहीं माने थे। उस्मान के घर वाले नहीं माने? जी। उस्मान ने बात की थी कि आपसे शादी करना चाहता है। जी। तो क्या फिर घर वाले क्यों नहीं माने? वो कहते नहीं, फैमिली में ही करनी है, बाइक ही नहीं लेके आनी। अच्छा, बाहर की लड़की नहीं लेके आनी, फैमिली में करनी है। जी। उसके बाद क्या हुआ? तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। तो मेरी शादी से 6 माह बाद इसने शादी की। तो आपकी शादी किसके साथ हुई? ताई के बेटे के साथ। आपके ताया अबू के बेटे के साथ। हाँ जी। और उसकी शादी किसके साथ हुई? उसकी चाचू की बेटी के साथ। चाचू की बेटी के साथ। दोनों की शादियां हो गई। जी। तो फिर उसके बाद ये मामला कहाँ फिर दोबारा ख़राब हुआ? उसने शादी इसीलिए की थी कि वो उसको छोड़ दे। इसने कहा मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, वो जब नहीं रहेगी या छोड़ दूंगा तो फिर वो दूसरी शादी के लिए मान जाएंगे। यानी कि शादियों के बाद भी आप लोगों के मामलात आपस में चलते रहे? जी। आप दो एक दूसरे को मिलते भी थे? नहीं, शादी के टाइम नहीं मिले। अच्छा, शादी के टाइम नहीं मिले, लेकिन उसके बाद मिलते रहे शादियों के बाद? शादी के मतलब 11 माह शादी रही है तब नहीं मिले। नहीं मिले। फिर राब्ता क्या किस तरह हुआ दोबारा? ये प्लान कैसे बना कि वो अपनी बीवी को ख़त्म कर देगा आपके लिए, और आप उसके लिए अपने शोहर को ख़त्म कर देंगे? मुझसे कहा था कि तुम ना अपनी शादी ना करो, मैं उसको छोड़ दूंगा। मैंने कहा वैसे ही कह रहा है। तो इसने मेरी शादी से 6 माह बाद शादी की है, और फिर इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। इसने मुझसे बात किया कि मैंने कैसे किया उसने कत्ल अपनी बीवी को? इसने इसका नींद की टैबलेट दी हैं, उसको तकिए से सांस बांध किया, फिर उसको वॉशरूम में ले गया। तो फिर उधर उसके सर पे चोट लगाई और फिर दूसरी साइड से बाहर आ गया। अच्छा, साबित ये किया कि वो गिर गई है वॉशरूम में और उसकी वहाँ पे ख़त्म हो गई है? हाँ जी। अच्छा, फिर इसने मुझसे बात किया कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया। तो मैंने कहा तुम ना कत्ल करते, तुम उसको तलाक दे देते। कहते फैमिली का प्रेशर था, मैं तलाक नहीं था दे सकता। तो अब तुम अपने शोहर को छोड़ दो, हम शादी कर लेंगे। मैंने कहा उसने मुझे नहीं छोड़ना। तो कहता उसको मार दो। तो मैंने कहा मैं नहीं मार सकती। इसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो मैं मान गई। फिर इसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी हैं, मैंने अपने शोहर को वो दी हैं। ये घर आया, इसने उसका तकिए से सांस बंद किया और फिर बाहर ले जाके उसको फेंक दिया। ठीक है, उसने अपनी बीवी ख़त्म कर दी, आपने अपना शोहर ख़त्म उसी के हाथों करवा दिया। जी। तो उसके बाद फिर शादी हुई आप दोनों की? नहीं। फिर उसने बात की अपने घर वालों से? जी। क्या कहा उसने? कि मैंने इससे शादी करनी है। उसके घर वाले फिर नहीं माने, उन्होंने इसकी साली से इसकी शादी कर दी। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन एक बड़ी एक डिफरेंट सी बात है कि अब देखिए कि अब इसने अपने शोहर को और उसने अपनी बीवी को, दोनों को ख़त्म कर दिया आपस में शादी करने के लिए, और दोनों की जो जब वो नहीं रहे दुनिया में, तो लड़की के घर वालों ने भी और उनके ससुरालियों ने, उनको ये लगा कि उसकी नॉर्मल तरीके से वो ख़त्म हुई है, और लड़के का भी ये लगा कि वो नॉर्मल तरीके से ख़त्म हुआ है। किसी को आप पे शक नहीं हुआ नहीं। कि आपने उसको
मारा है या उसने अपनी बीवी को मारा है? जी। अच्छा, तो फिर दोबारा से उसकी शादी उसकी साली से होगी? हाँ जी। आपकी दफ़ा फिर नहीं माने घर वाले? नहीं। अच्छा, तो फिर उसकी शादी सिर्फ वहाँ से होगी और आपकी शादी किसके साथ हुई? मेरी शादी भाई भी किसी से हुई थी, रिश्ते वाले ने करवाया था। दोबारा शादी होगी आपकी? जी। तो फिर उसके बावजूद भी आप लोग बाज नहीं आए, फिर आप लोग वही मामला वही स्टोरी आपने दोबारा करने की कोशिश की? उसने कहा शादी कर लो तुम, हम भाग जाएंगे अब। अच्छा मैंने इसके कहने पे शादी कर ली। अच्छा, फिर दूसरे शोहर को मरी ले जाने वाला प्लान कब बनाया? तभी कि इसने कहा अगर उसने ना छोड़ा तो फिर उसको मरी ले जाएंगे। मरी ले जाएंगे, फिर ये गायब हो गया। अच्छा, यानी कि मरी ले जाकर क्या करना था दूसरे शोहर को? उसको पहाड़ से धक्का देना था। क्या करना था? पहाड़ से धक्का देना था। पहाड़ से धक्का देना था। अब नाज़रीन देखिए, ये अपने अंदाज की एक अनोखी कहानी है, ये अनोखी इनकी एक स्टोरी है कि एक दफ़ा दोनों, ये अपने शोहर को, वो अपनी बीवी को ख़त्म कर चुका था, दोबारा घर वाले नहीं माने, तो फिर उन्होंने ये प्लान किया कि अगर वो नहीं छोड़ेगा दूसरा शोहर तो उसको मरी ले जाएंगे सैर सपाटे के लिए। सैर के लिए जाना था ना आप लोगों ने? जी। तो वो बेचारा जो आपका शोहर था, जो आपको मरी लेके जाना चाहता था, वो तो सैर के लिए लेके जाना चाहता था। जी। उसको तो नहीं पता उसकी बीवी पहाड़ पे ले जाके उसको फेंक देगी नीचे? ज़रा सा भी आइडिया नहीं था उसको? नहीं। क्या करता था आपका ये दूसरा शोहर? बैंक में जॉब करता था। अब वो भी किसी का बेटा था, और जो इसको पहले भी आपने मार दिया वो भी किसी का बेटा था, तो आप लोगों के इस चक्कर में उन बेचारों का क्या कसूर है? दूसरे को नहीं था मारना, उसको छोड़ के आ गई थी मैं। नहीं, वो तो उसने मुझे कहा मरी जाना, मैंने कहा मैंने तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तो प्लान तो आपका बन गया ना, पहले को तो मार दिया ना? जी, पहले तो मार दिया। वो किसी का बेटा था? जी। क्या कसूर था बेचारे का? कोई नहीं था। कोई कसूर नहीं था। तो आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते कि अगर घर वाले नहीं मान रहे या हमारी शादी नहीं हो रही तो हम अपनी अपनी ज़िंदगियाँ खैरियत से आराम से गुजारें? आपने क्यों अपनी ज़िंदगी, वो लड़का कहता है कि आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है, आपने उसके कान भरे हैं, आप भरती थी इसके कान? मैंने नहीं भरे, यही नहीं था मुझे छोड़ा, मैंने तो इसको छोड़ के शादी कर ली थी। मैं नहीं भरती इसके कान, यही मेरे पीछे पड़ा था। ये पीछे पड़ा था? जी। ये सारा जो मामलात हुए हैं, किसका कसूर है, आपका या उसका? दोनों का। दोनों का कसूर है। जी। तो जो बेचारे इस दुनिया से चले गए उनका क्या कसूर था? क्या कोई कसूर नहीं। कोई कसूर नहीं। अब दोबारा अगर आप लोगों को मौका मिले तब दोबारा आपस में करोगे शादी? मौका क्यों इधर देना देखें ज़रा है? जी, अगर आपको दोनों को दोबारा मौका मिल जाए, छूट जाए आप इस केस से, तो क्या आप दोनों करेंगे आपस में शादी? जी। फिर भी करेंगे? इधर देखें, फिर भी आप शादी करेंगी? जी। तो फिर ये इतना कुछ आप फिर घर वालों को बता देते, वो घर वालों के सामने बात कर लेता, दो जाने तो ना जाती बेचारों की। इसमें अब भी नहीं है। क्या नहीं इसमें? इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी है, ये कहता मैं मजबूर हूँ, मेरे घर वाले नहीं मानते, ये वो। आप कह रही हो इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, आपके लिए उसने 2 लोगों को ख़त्म कर दिया। वो उसके बस में था, उसने कर दिया, घर वालों को मनाने की नहीं थी है। घर वालों को मनाने की हिम्मत नहीं थी है। मनाने की हिम्मत नहीं। अच्छा, पुलिस कैसे पहुंची आप तक फिर, और आपने कैसे फिर बयान दिया, क्या बताया आपने? उसने मुझे छोड़ दिया था, तो फिर मैंने वो जो मेरा पहला शोर फोर्थ हुआ है उसके अब्बू को बता दिया कि मैंने इसके साथ मिलके वो शराफत को मारा है। अच्छा, कितने आसानी से आपने कह दिया कि शराफत को मारा, और अभी भी आप कह रही हैं कि अभी भी आपको मौका मिले तो आप उसी से शादी करेंगी? किसी और के काबिल तो नहीं रही ना। जी नाजरीन, आपने तफसील जानी किस तरह एक पूरा क्राइम सीन है और किस तरह आज के लोग भी जी पुरानी मोहब्बत अगर आपकी है, घर वाले उसकी शादी नहीं कर रहे थे और शादी हो जाती है फिर भी मिलते रहते हैं, तो ऐसे बहुत से वाकयात हमारे माशरे में आम हैं। तो जहाँ शादी करना चाहता है उसकी शादी कर दे, या आपको कोई पसंद नहीं है तो खुदाया उसे तलाक दे दें या तलाक ले लें, अपनी जान की हिफाजत करें, वो ज्यादा बेहतर है। किसी को ऐसे ही मार देना, कत्ल कर देना, अल्लाह बचाए। जिस तरह के क्राइम स्टोरीज पाकिस्तान में चल रही हैं, इन सबसे अल्लाह की पनाह है। तो तब तक के लिए मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।